एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो नॉर्सेट 6 का जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में अपन बात करेंगे साथियों। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली जो और एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये क्या करवाती है, नॉर्सेट कंडक्ट करवाती है। नॉर्सेट का पहले तो फुल फॉर्म जान लेंगे क्या होता है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नॉर्सेट का फुल फॉर्म। इस बार जो 6 आया उसकी नोटिफिकेशन 26 तारीख को अभी कल ही रिलीज हुई थी। तो साथियों ये अप्लीकेशन फॉर्म जो है नॉर्सेट 6 का वो पोस्ट एट लेवल 7 के लिए पे मैट्रिक्स जो इसका ब्रांड 2 के लिए रखा गया है वो 93,000 से लेकर 3,48,000 का रखा गया है। ठीक है। उसके बाद पे ग्रेड के लिए 4600 ग्रेड पे ऑफ 4600 न्यू ग्रुप ऑफ दिल्ली एम्स एंड अदर फॉर द अवेलेबल वैकेंसी आर रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट। ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं साथी, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी देखो, दो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी इसकी। एक तो कहता है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विथ बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। साथ ही साथ आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद रजिस्टर्ड एज ए नर्स एज मिडवाइफरी विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। आगे आते हैं जीएनएम वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए देखते हैं कि क्या कह रहा है साथियों। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम फ्रॉम एन आईएनसी का होना चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए कि या किसी बोर्ड काउंसिल का होना चाहिए और साथ ही साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ। ठीक है साथियों। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम के लिए किसी 50 बेडेड यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, इतना ये चाहिए साथियों। ठीक है। फिर एज क्राइटेरिया दे रखा है फॉर ऑल एम्स बिटवीन द 13 से 30 साल का एज होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ अगला जो हमारा है फी डिटेल्स है साथियों। फी डिटेल्स क्या कह रहा है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये, SC ST के लिए 2,400 रुपये और पर्सन डिसेबिलिटी और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए अलग से। ठीक है साथियों। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जाम विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब जो उनका कम फीस लगेगी उसका जो डिक्लेरेशन है अभी तो पूरा ही लगेगा लेकिन बाद में इसको मतलब रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए साथियों, इसका जो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने पेपर का डेट इसके देखिए 2 स्टेज में ये पेपर कंडक्ट होता है। एक तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है और एक मेंस होता है साथियों। ठीक है। एक तो प्री होता है और एक मेंस होता है। ठीक है। तो प्री का भी डेट आ चुका है साथियों। प्री का जो डेट इन्होंने रखा है वो 14 अप्रैल 2024 को संडे के दिन रखा है और साथ में जो प्री में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का CBT 2 जो मेंस होगा उसके लिए उनको मतलब वो अपीयर हो पाएंगे CBT 2 में। तो CBT 2 का जो डेट रखा गया वो 5 मई 2024 को रखा गया साथियों। ठीक है साथियों। अब आइए देखते हैं आगे के क्या कह रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शंस कह रहा, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा कि इनके जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑनलाइन मोड में, मतलब इसके एप्लीकेशन फीस क्या हो, एप्लीकेशन क्या होगा ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है साथियों। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन का जो साइट है जो वो www.aimsms.ac.in पे जाके आपको करना है। 26 तारीख से 17 तारीख के बीच में 5 बजे से पहले तक आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं साथियों। उसके बाद करेक्शन का विंडोज़ भी खुलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप करेक्ट कर पाओगे जो भी आपकी गलती और खामियां होंगी, वो 18 से लेके 20 तारीख तक मार्च में खुलेगा। ठीक है साथियों। ये रहा आपका टोटल है ये। इसमें इमेज के बारे में, सब कुछ के बारे में बताई गई है एक एक करके क्या एज रिलैक्सेशन है साथियों। तो अपन एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो एज रिलैक्सेशन क्या कह रहा है कि कैटेगरी है, ये तो कैटेगरी हो गया आपका एज रिलैक्सेशन के लिए। और दूसरी तरफ क्या है आपका एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड अपर एज लिमिट। 30 साल से जब ज़्यादा के हो रहे होंगे लोग उसके लिए अगर SC ST होंगे तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर OBC होंगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर PW होंगे, PWBD प्लस OBC होंगे तो इन सब के लिए अलग अलग आपको रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही साथ एक सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए भी अलग अलग टाइप के जो है जो एज रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगा। ठीक है साथियों। अब आगे देखते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जिनको कास्ट, जिनको आरक्षण है, जिनको उनके लिए क्या क्या कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट चाहिए वो सब आपको यहाँ पे दिखाई गई साथियों। एक एक करके आप देख लें कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद जो आगे है आपका देखते रहें एक बार, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो।
अगर मैं इसको पढ़ना शुरू कर दूंगा तो 19 पेज का टोटल ये इस बार का नोटिफिकेशन जो है ये टोटल 19 पेज का है। देखो साथियों, स्टेज 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट बोल रहा है और स्टेज 2 है मेंस टेस्ट है, ठीक है। नॉर्सेट एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रखा है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है नॉर्सेट प्रिलिमिनरी स्टेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर द कैंडिडेट क्वालिफाइज इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू द अपीयर इन द सेकंड एग्जाम। मतलब कह रहा है कि जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें क्या कह रहा है कि आप अगर क्वालिफाई करते हो तो सेकंड एग्जाम के लिए आपको बैठने की अनुमति मिलेगी, ठीक है। साथ में इसका ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट का इसका ड्यूरेशन होता है और 100 MCQ आते हैं जिसके 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है साथियों। 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, 80 जो MCQ रिलेटेड होते हैं नर्सिंग कोर्सेज और उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है, ठीक है साथियों, ठीक है होती है। क्वेश्चन पेपर भी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर डिवाइड होंगे। इस सेक्शन के लिए 18 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा और 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है साथियों। ऐसा करके आपको बताया गया है। देखो यहाँ पे दिखाई गई है कि किसके लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, कैसे आप क्वालिफाइंग करोगे, क्या क्या मतलब क्राइटेरिया है उसके लिए आपको दिखाया गया। उसके बाद देखो मेंस एग्जाम के लिए क्या साथियों, मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है साथियों। मेंस एग्जाम का भी 100 MCQ होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है साथियों। और नर्सिंग कोर्सेज थ्रू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फोकस ऑन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, टेस्टिंग स्किल्स, कॉम्पिटेंसी के बारे में आपको चेक कर रहा होगा, ठीक है साथियों। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी सेम है, 5 सेक्शन बनाए गए होंगे, 18 जो मिनट होगा ईच सेक्शन के लिए होगा और 20 क्वेश्चन होंगे एक सेक्शन, ठीक है साथियों। ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद आरक्षण कैसे दिया गया है, कैसे कैसे कैटेगरी वाइज करा गया है, इसके लिए आपको यहाँ पे दिखाई गई है। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ ले, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, या इसकी जो PDF है वो आप डायरेक्ट जाके एम्स के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके एग्जाम सेक्शन वाले साइट से जाके, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। वीडियो